नमस्कार, दिन भर की चुनिंदा खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। आइए बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। बाइक चोरों को पकड़ने में बस्तर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, नाबालिग थे बाइक चोर। माहेश्वरी समाज के द्वारा श्री श्री बाबा रामदेव का 10 दिवसीय भादव मेला, निकली भव्य शोभा यात्रा। रसोइया संयुक्त संघ के समर्थन में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का जायज है संघ की मांग। बालोद के डोंडी विकासखंड भर्री टोला के सैकड़ों किसान आज कलेक्ट्रेट पहुंचे, लंबित फसल बीमा की गई मांग। अब खबरें विस्तार से। जगदलपुर में मोटरसाइकिल चोरी करने वाला गिरोह पर कार्रवाई करने में बस्तर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। शहर के अलग अलग क्षेत्रों से मोटरसाइकिल चोरी होने के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। थाना कोतवाली को सूचना मिली थी कि संदेहास्पद लोग दलपत सागर क्षेत्र में देखे गए हैं। थाना प्रभारी सिटी कोतवाली एमएन साहू के नेतृत्व में टीम गठित कर कार्रवाई करने हेतु दलपत सागर की ओर रवाना किया गया था। इस टीम ने संदेह के आधार पर 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया, दोनों नाबालिग थे। इस मामले में नगर पुलिस अधीक्षक हेम सागर सिदार ने ये जानकारी दी। सूचना पर थाना प्रभारी सिटी कोतवाली एमएन साहू के नेतृत्व में टीम गठित कर कार्यवाही हेतु दलपत सागर की ओर रवाना किया गया था और उक्त टीम के द्वारा दलपत सागर क्षेत्र में जो है 2 संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान कर घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिनसे पूछताछ करने पर दोनों जो है 18 वर्ष से कम किशोर बालक होना पाया गया। दोनों संदेही जो है उड़ीसा दाबूगांव क्षेत्र का होना बताया गया और जो दोनों से जो है विधिवत पूछताछ करने पर दोनों के द्वारा जो है दलपत सागर और शुभलग्न वाटिका क्षेत्र से जो है कुल 3 मोटरसाइकिलों की चोरी करना स्वीकार किए हैं और दोनों के निशानदेही पर जो है 3 मोटरसाइकिल बरामद कर जब्त किया गया है और मामले में जो है दोनों किशोर बालक के विरुद्ध थाना कोतवाली में विधिवत कार्यवाही करके जो है किशोर न्याय बोर्ड तत्पश्चात बाल संप्रेक्षण गृह जो है रवाना किया गया है। छत्तीसगढ़ महिला पुरुष रसोइया संयुक्त संघ बस्तर संभाग की 3 सूत्रीय मांगों का समर्थन छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन बस्तर संभाग जगदलपुर ने किया है। आज धरना स्थल कृषि उपज मंडी प्रांगण जगदलपुर में फेडरेशन के संभाग प्रभारी कैलाश चौहान तथा संभागीय संयोजक गजेंद्र श्रीवास्तव ने धरना स्थल में उपस्थित होकर उनकी मांगों का समर्थन करते हुए उपस्थित रसोइया कर्मचारियों को संबोधित किया। जगदलपुर बस्तर में माहेश्वरी समाज के द्वारा श्री श्री बाबा रामदेव का 10 दिवसीय भादव मेला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मेले के अंतिम दिन समाज के द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। ये शोभा यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों एवं चौक चौराहों से होते हुए शहर के संतोषी वार्ड स्थित बाबा रामदेव मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। यह मेला का आयोजन विगत 20 वर्षों से माहेश्वरी समाज के द्वारा निरंतर आयोजित किया जा रहा है। भादवा मेला विगत 9 दिनों से चला आ रहा था, जिसमें कल रात्रि जम्मा जागरण रहा और आज एक भव्य शोभा यात्रा के रूप में हम सभी समाजजन मारवाड़ी समाजजन एकत्रित होकर के बाबा की झांकी के रूप में यह शोभा यात्रा निकाले थे। यह शोभा यात्रा रामदेव बाबा मंदिर से चालू होकर के चांदनी चौक, पनामा चौक, मिताली चौक, माँ दंतेश्वरी मंदिर प्रांगण होते हुए मेन रोड होते हुए वापस यह शोभा यात्रा का समापन बाबा रामदेव मंदिर संतोषी वार्ड में जो कि स्थित है वहाँ पे होगा। उसके बाद वहाँ तदुपरांत महाभंडारा महाप्रसादी का आयोजन समिति के द्वारा किया जा रहा है। जगदलपुर के प्रतिष्ठित ऐतिहासिक बालाजी युवा गणेशोत्सव समिति द्वारा सोमवार को भजन संध्या सांस्कृतिक उत्सव एवं देशभक्ति गीतों के कार्यक्रम में जगदलपुर म्यूजिकल ग्रुप द्वारा अपने गीतों से हर किसी को झूमने को मजबूर कर दिया। वहीं एक से एक भजन व देशभक्ति गीतों ने लोगों का मन मोह लिया।
सांस्कृतिक उत्सव में लोकप्रिय गायक अफजल अली, MB मंजूषा, राजेश महंत, राजेश सिंह, बलराज शर्मा ने अपने गीतों से खूबसूरत समा बांधा। शिवानी सामदेकर एवं मेहंदी पांडे ने देशभक्ति नृत्य से लोगों का दिल जीत लिया। श्रीनिवास राव मद्दी, अनिल लुक्कड़, यशवर्धन राव एवं विक्की दुगड़ ने भारत माता पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। सभी गायक कलाकारों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र के भानपुरी मंडल के अंतर्गत ग्राम तुरपुरा, केशरपाल, मुंडागांव, आमाबल, सोनारपाल, करंदोला और भानपुरी में ग्रामवासियों द्वारा पंडालों में स्थापित गणेश जी का पूर्व मंत्री व भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता केदार कश्यप ने दर्शन कर क्षेत्र की खुशहाली एवं समृद्धि की कामना की और क्षेत्रवासियों को गणेश चतुर्थी की बधाई और शुभकामनाएं दी। आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष तरुणा साबे बेदरकर ने प्रेस नोट जारी करके जानकारी दी है कि बस्तर जिले के 3 विधानसभा की ब्लॉक स्तरीय बैठक 6 सितंबर से 9 सितंबर तक चलेगी। इसी तारतम्य में चित्रकूट विधानसभा के बास्तानार और तोकापाल ब्लॉक में 6 तारीख को दिल्ली से आए सेंट्रल ऑब्जर्वर और साउथ जोन के संगठन प्रभारी राकेश शाह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। आम आदमी पार्टी जिला बस्तर का ब्लॉक स्तरीय सम्मेलन 6 तारीख से लेकर 9 तारीख तक जारी है, जिसमें विशेष रूप से केंद्रीय पर्यवेक्षक राकेश शाह जी के द्वारा सभी कार्यकर्ताओं को ब्लॉक स्तरीय सम्मेलन के माध्यम से उनको गाइड किया जा रहा है, ताकि यहाँ छत्तीसगढ़ के अंदर हर एक ब्लॉक में जो आम आदमी पार्टी का है संगठन मजबूत हो सके और जिस प्रकार से हमने पंजाब जीता, जिस प्रकार से हमने दिल्ली जीता, उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ का संगठन मजबूत बने और छत्तीसगढ़ में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बन सके। और लगातार ग्रामीणों के द्वारा, लगातार कार्यकर्ताओं के द्वारा ब्लॉक सम्मेलनों में सैकड़ों लोगों की ज्वाइनिंग भी कराई जा रही है। जगदलपुर के ब्लॉक 1 में, नगरनार में और नानपुर में और दरभा ब्लॉक में बैठक आयोजित की जाएगी और 9 तारीख को बस्तर ब्लॉक में, बस्तर विधानसभा के तमाम ब्लॉकों में बैठक का सिलसिला चालू रहेगा। अगली खबर अंबिकापुर से। अंबिकापुर के सोनपुर कला में कलवार समाज द्वारा इष्ट देवता बलभद्र का पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बता दें कि हर साल की तरह इस साल भी कलवार समाज द्वारा कृष्ण भगवान के बड़े भाई बलभद्र का 2 सितंबर को जन्मदिन मनाया जाता है। इस दौरान कलवार समाज द्वारा कुल देवता के रूप में बलभद्र पूजन किया जाता है। इस कार्यक्रम में कलवार समाज के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता जमा होते हैं। बलभद्र पूजन का कार्यक्रम कुल देवता का जो हम लोग का कार्यक्रम चलता रहता है 1 सप्ताह का, उसमें का 2 तारीख से जो चलकर आज निमित्त 6 तारीख है, वो आज 6 तारीख का कार्यक्रम अंबिकापुर में है। इस तरह से पूरे देश में बलभद्र पूजन कार्यक्रम मनाया जाता है और उसमें अपने परिवार के सभी हम लोग, अपने समाज के लोग और अपने सारे लोग इकट्ठे होकर उनकी पूजन अर्चना करते हैं और एक दूसरे से मिलकर गेट टुगेदर करते हैं। कौन सा जगह, कहाँ हुआ है? ये अंबिकापुर में सोन नगर में कार्यक्रम हो रहा है, सोनपुर में कार्यक्रम हो रहा है और इस तरह से ये कार्यक्रम हम लोग अनवरत चलाते रहते हैं। पूरे देश का कार्यक्रम है। जैसे अभी अपने भिलाई से अपने मृत्युंजय जी आइका जो हमारा है उसके आप प्रांतीय अध्यक्ष हैं, मैं आइका का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। इस नाते इस कार्यक्रम में सारे जगहों से पार्टिसिपेट लोग कर रहे हैं। अपने छत्तीसगढ़ कलवार समाज का बलभद्र पूजनोत्सव एवं सह परिचय सम्मेलन किए। कितना दिन कब से चल रहा है? ये आज का ही कार्यक्रम है, लेकिन इसका हम लोग 15 दिन से इसका अथक प्रयास करके इसको हम लोग आज इसको लाए हैं, सफल बनाए हैं। इस कार्यक्रम में हमारे जो कुल देवता जो हैं, हमारे इष्ट देव बलभद्र जी का, जो हमारे कृष्ण भगवान के बड़े भाई है, उन्हीं का हम लोग पूजन करते हैं। यहाँ कम से कम आए हुए हैं 500 कम से कम लोग आए हुए हैं। अगली खबर बालोद से। बालोद जिला अंतर्गत डोंडी विकासखंड स्थित ग्राम भरड़ी टोला 43 के सैकड़ों किसान आज कलेक्टेड पहुंचे, जहां उन्होंने 10-15 वर्षों से फसल बीमा का लाभ नहीं मिलने की बात करते हुए बीमा राशि दिलाने की मांग की। किसानों ने बताया कि हर वर्ष प्रीमियम की राशि तो काट ली जाती है, लेकिन उन्हें फसल नुकसान के बाद भी बीमा का लाभ नहीं मिल पाता। किसानों का आरोप है कि कई बार राजस्व विभाग इस संबंध में आवेदन दिया गया, परंतु किसी अधिकारी ने उनकी कोई सुध नहीं ली। वहीं किसी उपसंचालक की माने तो फसल बीमा का दावा राशि भुगतान के फसल कटाई प्रयोग और किसानों के अकाउंट नंबर के IFSC नंबर में विसंगत होने के चलते दावा भुगतान नहीं होने की बात करते हुए किसानों की आवेदन पर वरिष्ठ कार्यालय और बीमा कंपनी को भेजने की बात कर रहे हैं। हमारा फसल बीमा हर साल करते, आज 10-15 साल हो गए फसल बीमा से वंचित हैं।
पटवारी भी चेक करते, ग्राम सेवक भी करते, पर पता नहीं का लापरवाही है, पटवारी की लापरवाही है या राजस्व विभाग की लापरवाही है, ये का हम से समझ से बाहर है। और आसपास गाँव ला बीमा मिलते, मात्र हमारे गाँव एक ऐसे गाँव है जो फसल बीमा से वंचित हैं। और हमारे गाँव में कम से कम 170-75 के किसान हैं और करीब 170-75 किसान हैं जो आज तक हमला फसल बीमा नहीं मिले है। वो फसल मिलने के कारण वो कलेक्टर ला आवेदन दे बाहन ताकि हमला फसल बीमा मिल सके। कई बार कृषि विभाग पटवारी ला भी अवगत कराएं, वो कोई ध्यान नहीं दी, तो मजबूरन हम लोग को सभी किसान भाइयों को कलेक्टर के पास आना पड़ा। कब का मामला है जो आप लोग को जो ये गया गर्मी 2021 का, किस तरह से नुकसान हुआ? उसमें सूखा राहत का जो पानी कम बारिश के कारण फसल बर्बाद है, सूख गया। और कीट प्रकोप, कई प्रकार के फसलों में कई प्रकार की बीमारी लग रही से ओकर वजह से हमला नुकसान हुई। प्रधानमंत्री फसल बीमा का जो दावा राशि का भुगतान की प्रक्रिया है उसमें कुछ फसल कटाई प्रयोग से संबंधित कुछ उसमें त्रुटियां हैं। इसके अलावा कुछ कृषकों के बैंक खाते IFC कोड वगैरह में भी कुछ विसंगतियां हैं। इन कारणों से कुछ किसानों का दावा भुगतान नहीं हो पाया है और उनके जो मांग है, शिकायत आते हैं, उसको संबंधित वरिष्ठ कार्यालयों से, बीमा कंपनियों से समन्वय करके उनके निराकरण की कार्रवाई की जा रही है। अब रुक करते हैं महासमुंद की तरफ। महासमुंद जिले के सरायपाली ब्लॉक के वनांचल क्षेत्र का गांव डोंगी झरन, जहां के बच्चे जान जोखिम में डालकर शिक्षा ग्रहण करने मजबूर हैं। कहने को तो हम कहते हैं कि बच्चे देश का भविष्य हैं। उन्हीं बच्चों के जीवन के साथ इस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है। जर्जर साला भवन की छत से सीमेंट की प्लास्टर गिर रही है। अधिकारी एसी कमरे में बैठकर बच्चों के भविष्य की प्लानिंग कर रहे हैं और बच्चे स्कूल की बेदहाली पर रो रहे हैं। सरायपाली विकासखंड के शासकीय प्राथमिक शाला डोंगी झरन 3 वर्षों से जर्जर छत के नीचे नौनिहाल शिक्षा ले रहे हैं। शिक्षक विभाग के आला अधिकारी स्कूल भी पहुंचते हैं, जर्जर भवन का अवलोकन भी करते हैं, लेकिन कोरा आश्वासन के सिवाय अभी तक भवन निर्माण की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं की गई। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आत्मानंद स्कूल खोल कर बड़े बड़े विज्ञापन भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में शिक्षा व्यवस्था अपनी दुर्दशा का रोना रो रही है, जिसका जीता जागता उदाहरण ग्राम डोंगी झरन का शासकीय प्राथमिक शाला है। शिक्षकों और बच्चों से जब बात की गई तो उनका कहना था कि वह पिछले कई वर्षों से इसकी जानकारी दे रहे हैं और ऐसे ही छत के नीचे ही बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। स्कूल में पेयजल के नाम पर लगाए गए पानी टंकी की सफाई भी नहीं होती, लिहाजा गंदा पानी पीने को बच्चे मजबूर हैं। स्कूल की जर्जर हालत के बाद भी विभागीय अफसरों का इस ओर ध्यान न जाना गंभीर लापरवाही को इंगित करता है। बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वहाँ के स्कूल बिल्डिंग काफ़ी जर्जर है, छत गिर रहा है, वहीं नीचे में बच्चे बैठ रहे हैं। जी सर, ये स्कूल की जो समस्या है, छत जो है, ये अभी 2-3 साल से लगातार छत जो है नीचे टपक रहा है प्लास्टर। उसके लिए हमने विभाग को जानकारी दे दी है और जो भी प्रस्ताव है, SMC प्रस्ताव, पंचायत प्रस्ताव, हमने प्रस्ताव दे दी है और हमारे माननीय जो सरपंच महोदय हैं उनके द्वारा भी इंजीनियर को ला करके एस्टीमेट बना करके पूरा बिल्डिंग की नपाई करके दे दिया गया है। और जैसे ही अलॉटमेंट आएगी उनके द्वारा बोला गया है कि अलॉटमेंट आते ही उसको छत को तोड़ करके नया छत डलवा दिया जाएगा। ये कितने साल से ऐसा कागजात दे रहे हैं, आप जानकारी दे रहे हैं? ये तो मिनिमम 2-3 साल हो गया छत जो है नीचे प्लास्टर गिर रहा है। उसके पहले तो केवल पानी टपक रहा था, भवन ज़्यादा जर्जर नहीं था और प्लास्टर गिरने का काम मुश्किल से 2 साल हो रहा होगा, वहीं गिर रहा है। हाँ। शिक्षा विभाग के अधिकारी कभी देखने आए हैं? जी सर, जो भी अधिकारी आते हैं हम उसको निश्चित रूप से बिल्डिंग दिखाते हैं, हमारे छत की जो समस्या है उसको बताते हैं और हमारे जो भी संकुल केंद्र से, ब्लॉक से जो भी आते हैं हम उसको नियमित रूप से भवन की जानकारी देती हैं और छत को हम दिखाते हैं। ग्रैंड न्यूज़ में आज बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।